नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साउथ दिल्ली में छतरपुर के मुख्य गांव की सड़क पर जल बोर्ड और सीवरों के कार्य को देखते हुए प्रशासन ने सड़क की खुदाई की थी, जो कार्य फिलहाल लगभग पूरा हो गया है। जनता इस कार्य से खुश है, लेकिन जिस तरह सड़क बनने में जो देर हो रही है, उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यह सड़क है छतरपुर गांव की एक गली की। इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक देखकर आप कहेंगे कि ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। हर जगह कीचड़ ही कीचड़। मुख्य सड़क होने की वजह से माता चौक और गांव के लिए यह रास्ता जाता है। ज्यादातर लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुख्य रास्ता होने की वजह से गांव का रास्ता भी यही है। लोग किनारे किनारे सहारा लेते हुए घरों की ओर जाते हैं और गाड़ियां भी कई बार गड्ढों में फंस जाती है। छतरपुर गांव का मेन रास्ता है। ये 3 महीने से खुदा हुआ पड़ा है, अभी तक कोई कुछ हो नहीं रहा। रोज रात को आदमी गिर जाते हैं। कल भी 4 आदमी गिर गए रोड पे। बताओ, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो वोट लेने के चक्कर में तो दुनिया भर का भाषण देंगे, ये नाली किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ, कितने साल से, मैं तो 20 साल से देख रही हूँ ऐसे। क्यों देखने में नहीं लग रहा? आप जाके देखो ना, उसी में डूब जाएंगे। इतना कीचड़ है। हाँ, ना ना, बस वोट लेने के चक्कर में दुनिया भर का भाषण सुनाते। दिक्कतें बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको है। इतने एरिया में डेफिनेट है। क्या कहना चाहेंगे? हो जाना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए काम, क्योंकि मरने के बाद दवाई आई तो उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ पे जी ये रपट रपट के गिरते हैं काफ़ी आदमी, कईयों को फ्रैक्चर भी आ चुका है। शिकायत जो भी आते हैं सबसे बोलते हैं, सुनता कोई है ही नहीं। जो भी लीडर आते हैं वो भी देख के चले जाते हैं। इलेक्शन होते रहते हैं, कोई कुछ नहीं। आने जाने में इतना तकलीफ होता है, जो क्या कर सकते हैं, किसी को बोल ना पाते हम तो। अच्छा, कोई सुनने वाला भी नहीं है यहाँ पे। तो बारिश में होता, फिर यहाँ पानी आता, जो एक दिन बाद एक दिन पानी आता, जब भी रास्ता ब्लॉक हो जाता। कोरोना काल के बाद से काम बंद रहा था। फिर सीवर लाइन डलनी थी। सीवर लाइन, क्योंकि गहरी सीवर लाइन थी, तो सीवर लाइन डली। सीवर लाइन 10-10, 12-12 फीट पर सीवर लाइन डली है। उस सीवर लाइन डलने के बाद में अगर हम उसको एकदम ऊपर से, ठेकेदार का कहना भी यही था और बात भी सही है कि अगर रोड को एकदम ऊपर से बना देंगे तो रोड चटक जाएगा। इसी बीच में फिर बारिश आ गई है। तो जैसे ही ये बारिश का मौसम साफ होता है, उसके बाद में तुरंत हम इसको रोड को जल्दी से जल्दी पूरा रोड उखड़वा कर, जिस हिसाब से पीछे से रोड बनता हुआ आया है, नालियां कंप्लीट बन चुकी हैं और रोड बहुत जल्दी नए साल का तोहफा छतरपुर ग्राम वासियों को मिल जाएगा। पिछले काफी समय से इस सड़क की हालत ऐसी ही है, क्योंकि यहाँ जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, सीवरों का काम भी चल रहा था, जिस वजह से खुदाई हुई और सड़क की हालत जर्जर हो गई। दुकानदारों का कहना है कि जब जब बारिश होती है, सड़क कीचड़ से भर जाती है और लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। यहां तक कि कई बार लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ तो। सीवर डल गया, नाले बन गए, पर लेकिन रोड की वजह से दिक्कत है बहुत ज़्यादा। निकल नहीं पाते ग्राहक। हाँ, कीचड़ी कीचड़ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पास बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है। छतरपुर गांव का ये रोड, जल बोर्ड का काम सारा हो गया है। रोड इतना ख़राब हो गया है कि बुरा हाल है, निकलना बढ़ना बंद हो गया है लोगों का। जब जल बोर्ड का काम पूरा हो गया है तो इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। हम तो यही कहेंगे, गांव सारा परेशान है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को, हर आदमी को दिक्कत। बच्चे अब कहाँ से निकले, बड़े बूढ़ों का हमारा बुरा हाल है। कल तो बल्कि बाइक से मैं खुद गिरा हूँ इसमें कीचड़ में। तो मेहरबानी करके इसको रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, हम तो यही कहेंगे। लोगों ने स्थानीय विधायक से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस सड़क पर जल बोर्ड का अधूरा काम पूरा कराया जाए, लेकिन लोगों की ये गुहार जनप्रतिनिधि कब सुनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दीप सिलोड़ी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी थाने की पुलिस टीम ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक ऑटो,
स्क्रू ड्राइवर और कुछ कपड़े के साथ एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनीष और आशु के रूप में की गई है। दोनों आरोपी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि दिन में करीब 3:30 बजे वो अपनी ड्यूटी के बाद अपने घर वापस जा रहा था। उस दौरान उसने घर जाने के लिए एक ऑटो हायर किया जिसमें पहले से एक यात्री मौजूद था। ऑटो में बैठने के बाद ड्राइवर और पीछे बैठे शख्स ने चाकू से वार कर उसे लूट लिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित करते हुए मामले की जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रखा गया। वहीं ग्रेटर कैलाश की निगम पार्षद शिखा राय ने एमसीडी के कर्मचारियों और आरडब्ल्यूए के सदस्यों के साथ मिलकर एक बैठक की जिसमें ग्रेटर कैलाश इलाके के तमाम आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और दिल्ली नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर मनीष मीणा और कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के जरिए एमसीडी के हर वार्ड और इलाके के आरडब्ल्यूए के मेंबर के साथ मिलकर स्वच्छता को लेकर चर्चा की गई जिसमें वार्ड को सबसे बेहतर बनाने, अलग अलग कूड़ेदान रखने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। जो कि भविष्य में वेस्ट की डिस्पोजल के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि हमें सोर्स पे घरों से सेग्रीगेटेड वेस्ट मिले। उसमें क्या क्या प्रयास होने चाहिए, उसको मिलके कैसे हम पूरा करें, आज इसके ऊपर हम सब ने मिलकर के चर्चा की। जो आरडब्ल्यूएस के कुछ उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी वो डिस्कस हुई। जो एमसीडी के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए हैं इस क्षेत्र में वो उनको बताए गए और मिलकर के एक ऐसा यहाँ पर माहौल और प्लान तैयार हुआ जिससे कि आने वाले समय में हर ब्लॉक से हम 100% सेग्रीगेटेड जो वेस्ट है, कूड़ा जो है घरों से, वो हम उठा पाए। वहीं चांदनी चौक में तोड़े गए पुराने हनुमान मंदिर के मामले में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हनुमान मंदिर तोड़ने के मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत बताई है और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। दिल्ली में पुराने हनुमान मंदिर को तोड़े जाने को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने। हमारे सामने अनिल चौधरी जी हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनिल जी, दोनों को आप कह रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है, क्यों आप नाराज हैं? आपको खुद पता था आज कांग्रेस बड़ी नाराज हो रही है, किस बात की नाराजगी आपको? नहीं, हमारी नाराजगी तो इनकी जो कथनी करनी है, जो भगवान का नाम का प्रयोग अपने चुनावी उद्देश्य के लिए करते हैं। आज भगवान श्री राम के परम भक्त हमारे भगवान हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया जाता है। मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल का चुनाव से पहले मंदिर में जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, लोगों में संदेश देना कि वो कितने बड़े राम भक्त हैं। आज जब उसका द्वार उजाड़ दिया, जिस द्वार पे, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए आप, जिस द्वार पे लाखों करोड़ों लोगों ने पिछले लगभग 40-50 साल से मन्नतें मांगी हों, कोर्ट का ऑर्डर में दिखाता हूं, जिस कोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसमें साफ तौर पे नीचे है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार चाहे तो अपील कर सकती है। तो मैं अरविंद से ये सवाल ना पूछूं कि आपकी सरकार अपील में क्यों नहीं गई? आपने क्यों नहीं कहा कि धार्मिक आस्थाओं का मसला है, धार्मिक भावनाओं का मसला है और ये केवल हिंदू धर्म का नहीं है। ये शहर पुराना शहर है, इस मंदिर के सामने से जो गुजरा है शीश झुका के गुजरा है। उसने अपनी मन्नतें मांगी है मन में, चाहे वो 2 पल के लिए रुका या चलते हुए निकला, उसने अपना शीश झुकाया है। ये हमारे हिंदुस्तान की एक बड़ी सुंदर परंपरा है। उस आदेश में आप देखेंगे साफ तौर पे लिखा है, जब संस्था गई तो उस मैं कह सकती हूँ आपको ये इजाजत कोर्ट ने दी थी, आप पढ़िए इसको। नहीं, वो तो ठीक है। ये हिमा कोहली अनिल जी, वो मैं कह रहा हूँ, साफ तौर पे लिखा है, ये आपको भी पता था। आप जाएं और आप जाकर ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच कर देते, वो कमेटी को चला जाता। जो आपने कहा कि कमेटी को चला जाता, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस इतने दिन तक आप सो रहे थे, अब क्या करेंगे? चलिए। सो कौन रहा है? ठीक है, सो ये सरकारें रही हैं, लोगों को सुलाना चाहती हैं। नशा आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हमारी मांग है, सीधे तौर पर मांग है। एक तो ये जो मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी मंदिर के अंदर मूर्ति लगाई जाती है, वो मूर्ति कहाँ है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल और भाजपा के लोग थे। हमारी ये मांग है उस संस्था, जो इस संस्था के सेवक लोग थे, उनको वो लौटाई जाए। हमने ये कहा है कि दूसरा, इस मंदिर को, उस प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति को दोबारा से स्थापित किया जाए, उसके लिए वैकल्पिक स्थान दिया जाए। आप देखेंगे स्लम जो मकान बने उनमें भी एक पॉलिसी है, वो भी इंक्रोचमेंट है। आप उसको हटाते हैं, तोड़ते तो उसको कहीं ना कहीं मकान देते हैं। अरे ठीक है, सुनिए मेरी बात, एक सुनिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए पूरी। यदि आप उनको बसा सकते हैं तो ये मंदिर लगभग 50 साल पुराना है, रजिस्टर्ड है,
संस्था रजिस्टर्ड है, तो इस मंदिर को भी क्यों वैकल्पिक स्थान पर बसाने का काम संस्था को क्यों नहीं करा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद आप कह रहे हैं अनिल जी कि वो उसी स्थान पे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो आप भी वही चाहते हैं जो विश्व हिंदू परिषद चाहता है? बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद क्या चाहता है वो भाजपा से पूछे। उसी स्थान पे चाहते हैं मंदिर। परिषद क्या चाहता है वो भाजपा से पूछ के वो कर रहे हैं। ये ढोंग करना बंद करें, भाजपा और उसमें अंतर नहीं है। हम कहते हैं, हम जो खुले तौर पे करें, संस्था ने मांग रखी थी, संस्था की बात मानी जाए, पहले तो उस मंदिर को वहां बसाया जाए, रीडेवलपमेंट में यदि कुछ चेंजेस करके अप्रूवल दे करके बसाया जा सकता है, नहीं तो उसको वैकल्पिक स्थान दिया जाए, उस मूर्ति को वापस दिया जाए, जिससे कि जो आस्था है मूर्ति के साथ है। ऐसे कितने बुजुर्ग लोग हैं जिनका बचपन बीता है उस रोड पे, उस मंदिर में मत्था टेक करके, और ऐसे कितने लोगों के पूर्वज हैं जो उस मंदिर में जाते रहे होंगे। तो उसको ध्यान में रखना चाहिए और उस मूर्ति की दोबारा से स्थापना की जानी चाहिए, वैकल्पिक स्थान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल चौधरी जिनका साफ तौर पर कह रहा था कि सरकार जिस ढंग से मंदिर को तोड़ रही है, मूर्तियों को हटाया है, वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिलीभगत है। वहीं इस मामले को लेकर जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। चांदनी चौक में पुराने हनुमान मंदिर को तोड़े जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सब किया धरा भारतीय जनता पार्टी का है। आदेश जी, पुराना हनुमान मंदिर है, तोड़ दिया गया, नॉर्थ एमसीडी का मामला है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर वो चाहती भी भाजपा तो न टूटता। अर्जी आपने डाली थी। देखिए, सरासर गलत है। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने सब डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के दिखाए। 22 अक्टूबर 2019 को दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी वो कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि नॉर्थ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, दिल्ली पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं कर रही, इसलिए उनके स्टैंडिंग काउंसिल जो नौशाद अली अहमद खान है, उन्होंने अपील की कि मंदिर को हटाया जाए, प्रोजेक्ट में बाधा बन रहा है, इसलिए मंदिर को हटाया जाना है और इसके लिए आप एमसीडी को इंस्ट्रक्शन दीजिए, डायरेक्शन दीजिए। ये कोर्ट में गए, ये दिल्ली सरकार गई। तो मैं दिल्ली सरकार से और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ थी, अगर आपकी मनसा ठीक थी, तो आप कोर्ट क्यों गए मंदिर हटाने के लिए? पहली बात। दूसरा सवाल है कि अगर आप मंदिर को बचाना चाहते थे, वहीं रखना चाहते थे, तो आप कोर्ट में जाने की बजाय रिलीजियस कमेटी जो दिल्ली सरकार की है, जिसके चेयरमैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और उसके मुखिया दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो उस रिलीजियस कमेटी में मामले को लाके मंदिर कमेटी के लोगों को बुलाते और आरडब्ल्यूए के लोगों को बुलाते, ट्रेडर्स एसोसिएशन को बुलाते और मामला हल हो सकता था। मंदिर वहीं रहता, प्रोजेक्ट भी उनका चलता। मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं कि वो भी हनुमान भक्त है, भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? अगर आप चाहते तो भी तो मंदिर बच सकता था। अध्यक्ष जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, 23 जुलाई 2020 को स्वयं मुख्यमंत्री जी जब वहां गए थे रिव्यू के लिए इस प्रोजेक्ट के, वहां के लोगों के साथ हमारे निगम पार्षद, हमारे पार्टी के नेता, आरडब्ल्यूए के लोग, ट्रेडर्स एसोसिएशन, एक मेमोरेंडम दिया मुख्यमंत्री जी को और कहा आप हल रास्ता निकालिए मंदिर को बचाने का। कोई संज्ञान नहीं लिया, संवेदनहीनता की हदें पार कर दी मुख्यमंत्री जी ने। अगर वो चाहते तो वो उस समय भी संज्ञान में लेकर मंदिर को बचा सकते थे, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी का नतीजा हुआ कि मंदिर वहां से हटाया गया, तोड़ा गया। ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपकी डिमांड क्या करेंगे? इस लड़ाई को अंजाम तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और केजरीवाल साहब और इनके लोग, नेता, ये कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, आप आइए, मंदिर की पुनर्स्थापना कराइए, हम आपके साथ हैं, दिल्ली और देश के सब समाज आपके साथ है और हम भी चलेंगे, आप भी करिए और मंदिर की पुनर्स्थापना कराइए। कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए और हलफनामा दे कि मंदिर बनाने के लिए हम तैयार हैं, प्रोजेक्ट में कोई बाधा नहीं है, मंदिर बन जाएगा। केजरीवाल साहब, लोगों को भ्रम में मत डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.